हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में बच्चों। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट मतलब जो आपका सिलेबस है क्लास 10th मैथ का, ठीक है, वो किस टाइप से है। और 2000 जो 23-24 का जो सेशन है आपका, 2023 और 2024 का जो सेशन है, मतलब ठीक है, उस सेशन के अंदर आपको किस टाइप से पढ़ना है और आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप ध्यान से देखिएगा। कौन सा चीज कितने मार्क्स की आएगी आपको अभी से स्टार्ट करना है, ताकि आप एट द एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे और गुड मार्क स्कोर कर सकें। और अगर आपको ये चाहिए तो ये वैसे सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे वैसे है। मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर शॉर्ट में कुछ बता रखा है। देखो, जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है वो 6 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा जो है आपका 20 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का आएगा। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की आएगी। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है। मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर 11 मार्क्स का है। तो इस टाइप से क्या क्या है कि जो आपका आने वाला है, तो ये कंप्लीट जो आपके ना जितने भी सारे चैप्टर होंगे वो उसके अंदर हैं, और वो पूरा का पूरा जो है वो 80 मार्क्स का आपका आने वाला है। तो देखो, नंबर सिस्टम में है जैसे कि आपका क्या क्या आता है भाई, रियल नंबर वाला पार्ट। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या है, रियल नंबर। ठीक है, क्या है, रियल नंबर। तो इसमें से आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल प्रूफ, आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ रूट 2 रूट 3 और रूट 5, ये वाला जो क्वेश्चन होगा, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या क्या चाहता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको मतलब कंप्लीट मतलब करना ही करना है, ये मान लो। ठीक है, और जो भी मतलब चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर जो यूनिट 2 है हमारा क्या है, अलजेब्रा। अब देखो, अलजेब्रा के अंदर कितने सारे चैप्टर है आपका, क्या है, पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है वो भी होंगे, जिसमें आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये निकालना पड़ेगा। और आपको मतलब निकालना क्या पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका बताना है। ठीक है, अब ये बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जो साफ सीधी बात है कि जिसके ऊपर 2 की पावर होती है और पूरा का पूरा जो इक्वेशन होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्या क्या आने वाला है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला जो है वो आपको आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है ये। मतलब देखो, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ। नंबर देखो, ये आपका सिंपल सा चैप्टर है, ये भी सिंपल सा चैप्टर है, और ये भी सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, और अलजेब्रिक condition for number of solution of pair linear equation in two variable algebra by substituting an elimination method और simple situation problem। देखो यहाँ पर लिखा है कि substitution और elimination method, जबकि एक और क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। ठीक है, पर वो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मतलब आपको वो वाला पार्ट स्किप करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपको, ये अलजेब्रा में से। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, पर ये भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स वाला है। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, और situational problem based on quadratic equation related to day activities to be incorporated। तो आप ये मार्क करते करते रहो कि कौन कौन से चैप्टर है। तो जैसे आपका जो चैप्टर नंबर, जब आप बुक खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर होगा, चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल होगा, चैप्टर नंबर 3 आपका आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, और चैप्टर नंबर 4 आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको करना है। फिर जब चैप्टर नंबर 5 पे आओगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, और बहुत ही आसान भी चैप्टर है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आप न्यू चीज पढ़ने वाले हो, और बहुत ही आसान है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, और बहुत ही इसमें मतलब अगर आपको फॉर्मूला
याद है, और ना मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, वर्ड क्या मतलब जो वर्ड जो प्रॉब्लम है उस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे, और कुछ तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, तो इसका सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और जिसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, और यही सब है, बहुत ही आसान है ये भी चैप्टर। अब देखो जो यूनिट नंबर क्या है, फोर्थ क्या है, ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ट्रायंगल और सर्कल्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर ये जितने भी लिखा है ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जितने भी प्रूफ करने वाली चीजें हैं, या फिर जो ये लिखा है, इससे तो क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली आने वाला है। प्रूफ क्या करना है भाई, इफ अ लाइन इज ड्रॉड पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्टिंग टू द अदर साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो इस ये जो वाला है, इसको भाई जरूर कर लेना। फिर ये वाला जो है, ये वाला जो है रूल, ये वाला जो है, ये सारे क्या थ्योरम ही है, और ये थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने, 5 थ्योरम है, और 5 थ्योरम आपको मतलब याद कर लेंगे, तो सिंपल सी 5 थ्योरम ही है। अब देखो अब देखो ज्योमेट्री में क्या है, आपको ना सर्कल टाइप से मतलब आपको बनाना होगा, सर्कल वाले होंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर टेंजेंट वाले होंगे, कुछ इस टाइप से कुछ मतलब ज्योमेट्री आएगी, वो आपको करने होंगे, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आपकी बुक में से याद आता है, मतलब शायद नंबर भी चेंज नहीं होता ज़्यादातर। तो अब यहाँ से आ गया भाई आपका फिफ्थ, इंपॉर्टेंट है बहुत, ट्रिग्नोमेट्री। सब से डरते हैं पर बहुत ही आसान है, और बहुत सारी चीज़ें इस बार नहीं आ रही हैं, वो भी देख लेना। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही खत्म हो जाएगा। और 0 से 90 तक जो भी मतलब रेशोस हैं इसकी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री की, इसका भी आपको पता होना चाहिए। और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, हो जाएगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये दूसरा पार्ट कर रखा है, पर ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो वो है प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सिंपल सा, ठीक है। और इससे मतलब रिलेटेड और 3 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले और हैं, तो वो भी वाले कर लेना, बिल्कुल सिंपल, बस इतना ही आ रहा है। और फिर नंबर 3 वाला क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर 45 एंड 60 डिग्री के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एलिवेशन एंड डिप्रेशन वाले, ठीक है। आप देखते हैं डिप्रेसिएशन वाले, ठीक है। और यूनिट नंबर 6 क्या है, मेंसुरेशन है। तो आपके अंदर मेंसुरेशन भी आएगा, ये तो आपने क्लास 9th में भी कर ही रखा होगा। क्या होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब जितने भी सर्कल से के मतलब एरियाज वाले जो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आएंगे, और जो कि 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के ऊपर ही आएंगे, बस। ये सिंपल सा है। अब जो सरफेस एरिया एंड वेब वॉल्यूम वाला है, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से कर रखा है, ये भी वाला आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको बस 10th में क्या है, ये सर्कल वाला अलग चैप्टर है, और ये वाला अलग चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12 है, तो ये चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। और मैं बता ही देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 12, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 9 है। अब बोलोगे 10 कहाँ है, 10 इसमें है ही नहीं। मैं क्या करूँ, 10 वैसे तो ये है, कहाँ गया सर्कल, सर्कल क्या है आपका 10 है, ठीक है। और फिर आप जो 14 और जो 15 है वो क्या है, एक 14 आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीडियन वाला जो है वो है सिंपल सा, ये आपने पहले भी कर रखा होगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस मतलब बिल्कुल आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर ये भी आप कर लोगे। और जो नंबर 15 क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये आपने क्लास 9th में भी कर रखा है, और सेम क्या है क्लास 10th में भी है, तो ये भी आप कर लोगे। और इसका तो देखो कितना सिंपल सा था। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना है कि आपको क्या करना है। देखो अलजेब्रा बहुत ज़्यादा, देखो पास होना है, अलजेब्रा कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर लो, 12 मार्क्स की है। प्रोबेबिलिटी देखो 11 मार्क्स की, बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी, तो इसको तो करके जाना है। नंबर सिस्टम भी आसान है, 6 नंबर का ही है बस। और मेंसुरेशन 10 नंबर का। तो ये इस टाइप से आप पूरा मतलब ये कर लोगे, तो आप मतलब आराम से पास हो सकते हो। अभी तो बहुत टाइम है, और आपके पास बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो इस टाइप से, और आपके मतलब 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो स्कूल के अंदर ही होते हैं। इस टाइप से आपका पेपर आने वाला है, तो यही है, ठीक है। यहाँ पर बुक्स है, तो बुक्स मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो,
और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो उसके बाद आप अलग बुक्स शिफ्ट कर सकते हो। तो ये था आपका क्लास 10th का मतलब पूरा का पूरा सिलेबस। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।